हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पुष्यभूति डायनेस्टी, दैट इज़ द वर्धन डायनेस्टी। और इसमें हमने प्रभाकर वर्मन के बारे में और राज्यवर्धन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जिनका टाइम पीरियड रहा है फ्रॉम 606 टू 647 AD। सो आफ्टर द किलिंग ऑफ राज्यवर्धन, मतलब कि राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, कि शशांक के द्वारा राज्यवर्धन को मार दिया जाता है। राज्यवर्धन का जो छोटा भाई है हर्षवर्धन, वो थ्रोन पे आते हैं, जिन्हें शिलादित्य भी कहा जाता था। 606 AD में वो थ्रोन पे आते हैं और इसी साल से हर्ष एरा का, यानी कि हर्ष जो युग था, उसकी शुरुआत होती है। थ्रोन पे आने के बाद हर्ष ने जो सबसे पहले काम किया था वो था कि जो उसकी विडो बहन राजश्री थी, जिनके पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई थी देवगुप्त के द्वारा, तो उनको विंध्या के जो फॉरेस्ट थे वहाँ से वापस लेके आते हैं, जहाँ पे वो आग में खुद को जला के मारने वाली थी। एज यू नो कि राज्यवर्धन को मारने के बाद शशांक ने कन्नौज पर अपनी सत्ता जमा ली थी, ऑक्युपाई कर लिया था कन्नौज को। तो हर्ष ने कन्नौज से शशांक को बाहर निकाला। उन्होंने न केवल कन्नौज को यूनिफाई किया थानेश्वर के साथ, बट ऑल्सो उसे अपने नई कैपिटल बनाया, और इस तरह से वो नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल किंग के तौर पर उभरे। राज्यवर्धन की मौत का बदला लेने के लिए और ग्रहवर्मन जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनकी मौत का बदला लेने के लिए हर्ष ने फिर ईस्ट की ओर जाना शुरू कर दिया अगेंस्ट शशांक। कि शशांक गौड़ रूलर थे, तो उनका जो पहला एक्सपेडिशन था टुवर्ड्स गौड़, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। बट उनका जो सेकेंड एक्सपेडिशन था टुवर्ड द क्लॉज ऑफ हिज रीन आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक, उन्होंने मगध को कनकर कर लिया था और शशांक का पूरा एम्पायर अपने कब्जे में ले लिया था। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन सेकंड को हराया था, जो वल्लभी के मैत्रिक रूलर थे। बट इन ऑर्डर टू सेव द वेस्टर्न बाउंड्री, हर्ष ने ध्रुवसेन को वहीं पे रखा, मतलब कि वहीं पे उनको राज्य करने दिया, और अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन सेकंड से कर दी थी। ध्रुवसेन सेकंड ने ये पोजीशन, फ्यूडेटरी वेसल की जो पोजीशन थी, वो एक्सेप्ट कर लेते। मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूडेटरी वेसल कौन होता है, और ये हर्ष के लाइफ में उसके डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें से एक थी। हर्ष की जो जीतें थी, उनका सिलसिला तब जाके रुका जब उनको डेक्कन में एक सेटबैक का सामना करना पड़ा। जो डेक्कन की ओर जा रहे थे, और डेक्कन में वतापी यानी कि वदामी के जो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड थे, उन्होंने हर्षवर्धन को एक करारी हार दी एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इट वॉज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्टोरियस लाइफ। तो उनकी लाइफ की, जो उनकी जीतों से भरी हुई लाइफ थी, उसकी जो सिर्फ इकलौती हार रही है उनकी। और चालुक्य रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर्षवर्धन को लॉर्ड ऑफ होल ऑफ नदरन कंट्री भी कहा जाता है। चालुक्य रिकॉर्ड्स में उन्हें साकालोत्तरा पथेश्वरा कह के बुलाया जाता है। मीन्स पूरे के पूरे उत्तर जो प्रदेश है, उत्तर का जो राज्य है, देश है, उसको जीतने वाले उनके भगवान के तौर पे कहा जाता था। उनके अंडर जो एरिया था उसकी बात करें तो मैनी पार्ट्स ऑफ नदरन इंडिया, ईस्टर्न राजस्थान और गंगा वैली का रीजन एज फार एज असम तक, ये सारा एरिया उनके टेरिटरी में आता था। और इसके अलावा उनके टेरिटरी में जो डिस्टेंट फ्यूडल किंग्स होते थे वो भी आते थे। हर्ष ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन किए थे चाइना के साथ। 641 AD में उन्होंने अपना एक एनवॉय तांग एम्परर ताइसोंग के पास भेजा, ये चाइना के थे। और 3 चाइनीज़ मिशंस सब्सिक्वेंट उनके राज्य के दौरान आए थे। ह्यूनसांग जो सेलिब्रेटेड चाइनीज़ पिलग्रिम रही हैं, उन्होंने भी इंडिया में हर्ष के रीन के दौरान ही विजिट किया है। ह्यूनसांग ने लगभग 8 साल, यानी कि 635 से लगभग 643 AD तक का जो समय था, वो हर्ष के अंडर व्यतीत किया है इंडिया में। ह्यूनसांग ने 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स मेंशन किए हैं हर्ष के रीन के। कौन कौन से? पहले है जो कन्नौज की असेंबलीज थी, और दूसरा है प्रयाग का जो सीन था। कन्नौज की असेंबली की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी इन ऑनर ऑफ ह्यूनसांग एंड टू पॉपुलराइज जो महायान सेक्ट था बुद्धिज्म को, उसको पॉपुलराइज करने के लिए 643 AD में। और जो प्रयाग असेंबली है उसकी बात करें तो वो हेल्ड हुई थी फ्रॉम 643 टू 44 AD। और प्रयाग में हर्ष क्या करते थे, वो यूजुअली सेलिब्रेट किया करते थे रिलीजियस फेस्टिवल्स को एट द एंड ऑफ एवरी 5 years। और कहाँ पे सेलिब्रेट करते थे? एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर। कहा जाता है कि यही से कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। हर्ष जो थे वो एक शैव थे बाय फेथ, मीन्स वो भगवान शिव के फॉलोअर थे।
बट ही शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द सेक्ट्स, मतलब वो सारे जो धर्म थे, संप्रदाय थे, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देते थे। ह्यून-सांग ने उन्हें पोर्ट्रे किया है एज अ लिबरल बुद्धिस्ट महायानिस्ट who also honored gods of other sects. According to ह्यून-सांग, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी, was maintained by जो रेवेन्यू आता था 100 विलेजेस से हर्षवर्धन के रीन में, उनका जो रेवेन्यू था उससे मेंटेन किया जाता था। इसके बाद 647 एडी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि उनके रेन का कोई हेयर नहीं था, उनका उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उनकी डेथ के बाद उनका जो थ्रोन होता है वो उनका एक मिनिस्टर अरुणश्व वो अपने पास ले लेते हैं। हर्षवर्धन वॉज नॉट ओनली द पेट्रन ऑफ लर्निंग, खुद भी बहुत ही अच्छे राइटर थे। उन्होंने 3 संस्कृत प्ले, कौन कौन से, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये लिखे हैं। उन्होंने अपने अराउंड ऐसा सर्कल क्रिएट किया था जो लर्नड मैन का था, मतलब उनके आसपास हमेशा जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे उनका ही सर्कल रहा है। और उनमें से जो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्ष चरित लिखी थी, जो एक हिस्टोरिकल वर्क है जो हर्ष के लाइफ की अर्लीस्ट पार्ट के जो इंसिडेंट्स है उनको नरेट करती है, उसके ऑथर थे। और इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है जो एक पोइटिक नॉवल है, तो बाणभट्ट उनके सर्कल में शामिल थे। और इसके अलावा मयूर जो ऑथर थे, मयूर शतक और सूर्य शतक के, वो भी वेल नोन रहे हैं उनके पीरियड के दौरान। हर्ष ने वैसे ही अपने एम्पायर को चलाया जैसे कि गुप्ताज यूज्ड टू डू, बट एक चीज़ अलग थी कि उनका एम्पायर काफ़ी ज़्यादा फ्यूडलिस्टिक और डिसेंट्रलाइज्ड था एज़ कम्पेयर टू गुप्ताज, ठीक है। इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं चला है ये वर्धन डायनेस्टी जितना टाइम पीरियड के लिए गुप्ता एम्पायर चला है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्यूडलिस्टिक हो गया और सेंट्रलाइजेशन भी ख़त्म हो गई थी, ज़्यादातर ये डिसेंट्रलाइज हो गया था। तो ये थी कुछ बातें अबाउट हर्षवर्धन, द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। थैंक यू सो मच।